भाई जब सुदामा गए हैं मिलने के लिए, तो इनकी कितनी परीक्षाएं हुई, धन ले लो, दौलत ले लो, क्या लेगा, क्योंकि वैसा दरिद्र ब्राह्मण उन्होंने उनके राज्य में थे ही नहीं। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। क्या कुछ नहीं चाहिए? धन ले लो, धान्य ले लो, ब्राह्मण देवता और जाओ। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं। तो फिर चाहिए क्या? बोले बस उनसे एक बार कह दो तुम्हारा मित्र आया है। ठीक है, लेकिन कुछ लिए नहीं, कुछ लिए नहीं। संदेश गया, थोड़ा थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन कुछ लिए नहीं और बिना लिए निकल लिए। फिर दौड़ते हुए उन्होंने गले लगा लिया, और गले लगाया तो उन्होंने कहा कि भैया आप यहीं से जाने दो, तुम्हारी अब बेइज्जती होगी, तुम्हारा स्तर हमारा स्तर, जब से मैं आया हूँ लोग देख के हंसी रहे हैं। अब एक काम करो, अब मुझे जाने दो यहीं से। बोले नहीं, आओ। अगर मित्र सिर्फ मित्र होते, अब देखिए इष्ट इष्ट उनके पाँव को धो रहा है, अपने सिंहासन पे बैठा दिया। अगर सिर्फ मित्र होते तो बराबरी में बैठाते। दास दासियों को न लगा के अपनी पत्नियों को सेवा में लगा दिया। क्या? अपने कक्ष में आसन लगा दिया। मतलब आप सोचिए कि कहीं न कहीं जब आदमी किसी व्यक्ति का पाँव धोता है तो उससे श्रेष्ठ होता है। कहीं न कहीं कृष्ण से श्रेष्ठ सुदामा जी। आप इस बात को समझ, उस पवित्र आत्मा को इस दुनिया में अगर कोई पहचानी तो कृष्ण, बाकी उन्हें कोई पहचाना नहीं। कृष्ण का इतना प्रचार किया जाता है, सुदामा का कोई प्रचार नहीं है, लेकिन कृष्ण के साथ सुदामा मौजूद है। हाँ? सुदामा का कोई मंदिर नहीं बनवाता, कोई प्रचार नहीं करता, लेकिन कृष्ण के साथ सुदामा मौजूद है। कितनी पवित्र आत्मा रही होगी कि इष्ट को पांव धोना पड़ा। क्या? कहीं न कहीं कृष्ण से श्रेष्ठ होंगे तभी। कृष्ण औरों को क्यों नहीं कभी पांव धोए? बताइए, क्या कृष्ण की आदत थी क्या कि आने वाले का क्या उनके दरवाजे पे और कोई ब्राह्मण कभी नहीं आया होगा? क्या था सुदामा में? सुदामा की पवित्रता थी, इतनी पवित्रता था कि इष्ट को पांव धोना पड़ा। दास दासियों को न लगा के पत्नी को सेवा में लगाया, कक्ष में आसन लगा दिया। इतनी पवित्र आत्मा थी। भगवान के साथ रहने वाले भी उस पवित्र आत्मा को पहचान नहीं पाए। क्या?